तो अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अपने राइट आइडल्स को चूज़ करिए, ये फालतू के लोगों को अपना आइडल बना करके मत रखिए। ऐसे लोग कुछ समय के लिए आपके आइडल हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आप इनको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, इनको आइडल मत बनाइए। तो लोगों ने क्या कुछ इनके फ़ैन क्लब से फ़ैन लोगों ने क्या मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखा था कि तू अपना काम कर, ये कर वो कर, मुझे कुछ कुछ चीज़ें आकर के लिख दी थी। भैया एक आरोप बार बार अगर किसी के ऊपर लग रहा है, किसी चीज़ के लिए आरोप लग रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर के कभी किसी चीज़ को लेकर के, अभी G20 हुआ तो गमला चोरी का आरोप लगा था, वो पूरा तरह से आरोप गलत था, उसमें सत्यता सिद्ध हुई। उसके बाद अब ये नया आरोप लगा है कि जहर बेचने का आरोप। पहली बार तो हम सुनने के बाद मुझे अचंभा हुआ कि भैया इस युग में लोग सांप के जहर का भी नशा करते हैं। अरे क्या शराब और आपका नशा कम पड़ गया था, तुम लोग सांप के जहर का नशा कर रहे हो, और उसमें भी सांप का जहर बेचा जा रहा है। यार ये कितना बड़ा आरोप है ना, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है अगर यह साबित हो जाता है कि यह इस मामले में इनका ही दोषी है, यही व्यक्ति दोषी है। और यूपी पुलिस ना अभी जो कुछ लोग कुछ तरह से प्लांट किया जा रहा है पीआर एजेंसीज के द्वारा कि इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, ये मिल चुकी है, वो मिल चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि इनको पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि देखिए इस मामले में इनसे निश्चित रूप से पूछताछ होगी। और यूपी की पुलिस जो इस समय है ना, यूपी पुलिस से यहाँ के विधायक और एमपी लोग डरते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोग डरते हैं। चोर उचक्के, पता ही है यूपी पुलिस किस तरह इस समय कार्य कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लेकर के ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, करप्शन को खत्म करना है योगी आदित्यनाथ जी का तो मकसद भी यही है। और इसमें इनका मामला भी यूपी में ही आता है। तो यूपी पुलिस पक्का है, 100% है, इनको वापस लाएगी, कम से कम पूछताछ अवश्य करेगी। जांच करने के बाद अगर ये निर्दोष साबित होते हैं तो छूट जाएंगे, अगर दोषी साबित होते हैं तो ये 7 साल तक की इनको जेल हो सकती है। और यूपी पुलिस ने कहा भी है कि हम लोग इनको ढूंढ रहे हैं और किसी भी क्षण इनको पकड़ा जा सकता है। इनको ढूंढने के लिए टीमें गठित हो चुकी हैं। तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिरकार इनके साथ साथ हुआ क्या क्या। तो ये जैसे कि एक न्यूज़पेपर भी एक खबर निकली हुई है, बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, विश्वसनीय न्यूज़पेपर है, फालतू का न्यूज़पेपर नहीं है। इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि सांपों की जहर की तस्करी में बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विस पर केस। बिग बॉस OTT 2 विजेता यूट्यूबर एल्विस यादव पर रेव पार्टी के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद मेनका गांधी की संस्था की एक सदस्य की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सपेरों को गिरफ्तार किया है। एल्विस यादव को यूपी, दिल्ली और हरियाणा में पुलिस की 5 टीमें तलाश कर रही हैं। नोट कर लीजिएगा, 5 टीमें तलाश कर रही हैं इनको। और 5 टीमें अगर तलाश कर रही है ना तो इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। और अब इसमें आप जान सकते हैं कि गिरफ्तार कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 5 लोग टोटल नाम था, इसमें एक इनका भी नाम था। तो जो उनके लोग हैं, उनके स्वजन हैं, स्वजन अपने लोगों को बता रहे हैं कि आरोपी नहीं है, किसी तरह का अपराध इन्होंने नहीं किया है। लेकिन अब वो तो भाई पुलिस बताएगी, स्वजन तो बोलेगा कि हमारा आरोपी नहीं है। सांसद मेनका गांधी द्वारा संचालित संस्था पीपल्स फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने रिपोर्ट कराई है। उनका कहना है कि यूट्यूबर एल्विस यादव नोएडा NCR के फार्म हाउसों में यूट्यूबर सदस्यों के साथ मिल जिंदा सांप संग वीडियो शूट कराते हैं। इनकी कई सारे वीडियोस आप लोग देखे होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, तो उसमें क्लियरली गन कल्चर को बढ़ावा देना, सांपों को दिखाना, मतलब अलग अलग टाइप के। अभी कुछ दिन पहले अपने ही एक को स्टार को, यानी कि अपने एक साथी को धमकी दे रहे थे कि उठवा लेंगे घर से, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। तो ये सब चीज़ इनके लिए भैया नॉर्मल हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए, जो अदर स्टेट के लोग अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर, गुंडे मवाली बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। और यूपी में यह स्थिति नहीं रही है। यहाँ पर अगर आप अपराधी हैं, अगर आपने क्राइम किया है तो आपको डरना आवश्यक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े से बड़े पूर्व मंत्री तक जेल में हैं, उनको भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक मुखबिर ने एल्विस से संपर्क किया। एल्विस ने उसे राहुल नाम के एजेंट का नंबर देकर अपना नाम लेकर बात करने के लिए कहा। मुखबिर ने राहुल से संपर्क कर पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया। 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैकवेट हॉल में आरोपित प्रतिबंधित सांप लेकर पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से 5 आरोपितों को दबोच लिया। दरअसल में हुआ कि पूरी तरह से एक प्लान्ड स्ट्रिंग ऑपरेशन था जो DFO लेवल के ऑफिसर ने चलाया था। इसमें क्या किया गया था कि उन लोगों को भी देखिए संदेह होता है, संदेह के आधार पर उन्होंने पूरा प्लांट किया। इन्होंने आरोपितों से इनसे बात किया, ऐसा कहना है। तो इन्होंने किसी राहुल नाम के व्यक्ति का नाम लिया कि इनसे बात करो, ये सप्लाई, मतलब जो भी जहर का सप्लाई है, जो भी सप्लाई है, ये उपलब्ध करा देगा। तो राहुल नाम के व्यक्ति के पास कॉल किया गया। उससे बोला गया कि भैया एल्विस यादव ने हमें आपका नंबर दिया है, हमें ये चीज़ें चाहिए, अब आप इसका सप्लाई करिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एल्विस जी ने नंबर दिया है। पूरा वीडियो है, ये पूरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है सोशल मीडिया पर, यहाँ पर कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं डाल सकते।
तो उसने कहा कि एल्विस ने आपको कहा है तो आप उनसे ही रेट डिसाइड कर लीजिए, हम सप्लाई कर देंगे। तो उन लोगों ने रेट का जो भी है आगे का मामला डिसाइडेड हुआ। उसके बाद एक लोकेशन बताएगी, ये पूरा होता है, प्लान तरीके से किया जाता है पकड़ने के लिए किसी को। तो उस लोकेशन पर वो व्यक्ति जहर लेकर के पहुंच जाता है 9 ml के करीब। वहाँ पर पूरी टीम बैठी रहती है, पूरी टीम उनको अरेस्ट करती है। उसके बाद आगे की कार्रवाई में पता ही है, पुलिस अरेस्ट करेगी, 3rd डिग्री 2nd डिग्री जो भी इस्तेमाल करके नाम तो उगलवा ही लेगी। उसके बाद उन्होंने नाम उगलवाया तो 5 लोगों का नाम आया। जिस जिस लोगों का नाम आया उनके पास से कहा जा रहा है कि 9 कोबरा सांप, समझ सकते हैं किसने भयंकर लेवल का सांप है, 9 कोबरा सांप बरामद हुए हैं, अजगर बरामद हुए हैं। ये सब मेरा नहीं कहना, ये सब पुलिस का कहना है। अगर इसमें 1% भी सत्यता है ना, तो मित्रों मैं कह रहा हूँ कि इनको कोई नहीं बचा सकता। अगर सत्यता नहीं है तो इनको कोई सजा भी नहीं दिला सकता। लेकिन यह बात तो निश्चित है, कुछ ना कुछ लिंक जरूर है, क्योंकि तभी 5 टीमों का गठन किया गया है। अभी ये पता नहीं कहाँ पर हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मुंबई में स्पॉट हुए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ स्पॉट हुए हैं, अलग अलग जगह पर तो उनके घर हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ स्पॉट हो रहे हैं। तो अगर आप फरार क्यों चल रहे हैं, सामने आ जाइए ना, नोएडा में आ जाइए। ऐसा तो है नहीं पुलिस आपको 3rd डिग्री दे देगी, आपके पास भी वकीलों की फौज होगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर गलत कार्य किया है तो भैया कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान ने भी कहा है पाप का गड़ा फूटता है। अगर गलत काम किया है तो सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फरार रहेंगे तो आपके ऊपर एक आध और FIR बढ़ सकती है कि आप अपने उसमें सक्षम नहीं है कि आप अपने आप को बचाव कर सकें, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हैं, तो एक आध और धाराएं बढ़ सकती हैं। तो इस हिसाब से इनको, मेरा ऐसा मानना है कि समर्पण करके ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ ही होगी, 1 दिन के अंदर बेल मिल जाएगा, दिवाली अपने घर के साथ मनाओगे, घर वालों के साथ। लेकिन अगर आरोपित हुए तो फिर तो फंसेंगे, और मिनिमम 7 साल की इसमें जेल हो सकती है इनको। प्लस इन्होंने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर कि किस प्रकार से इन्हें फंसाया जा रहा है। हो सकता है इनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका ग्राफ अप हुआ था, बहुत सारे हेटर्स इनको हिंदुत्ववादी के वजह से लोग कह रहे हैं कि सज़ा मिल रही है। तो भैया यूपी में तो हिंदुत्ववादी होने के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे बड़ा तो हिंदुत्ववादी ये होंगे नहीं। तो यूपी में हिंदुत्ववादियों को कोई सज़ा नहीं मिल सकती, इसकी गारंटी है। यूपी में किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलती है। प्लस योगी आदित्यनाथ जी से इन्होंने अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री से, कि ऐसे ऐसे कराइए, ये कराइए। तो फिर लोगों ने, इनके समर्थकों ने कहा कि हिंदू होने की वजह से सज़ा मिल रही है। ये भैया योगी आदित्यनाथ बहुत पुराने हिंदुत्व के नेता हैं, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। तो और यूपी में हिंदुत्व की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। एक भी दंगा नहीं हमारे यहाँ पर होता है, एक भी। इस समय जब से 2017 से सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से काफ़ी सुधार है। तो ये हिंदुत्व वाला मुद्दा यहाँ मत चलिए। ये किसी और स्टेट में रहता तो माना जा सकता था कि आपको फंसाया जा रहा है हिंदुत्व के वजह से। किसी और स्टेट में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे किन किन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यूपी में आपको हिंदुत्व के वजह से अगर कोई फंसा रहा है तो आप पूरी तरह से गलत आरोप लगा रहे हैं। हिंदुत्व के वजह से आपको कोई नहीं फंसा रहा है, इनके जो फैंस आरोप लगा रहे हैं। और सो कॉल्ड अपने धर्म का नाम का इस्तेमाल करो, प्राउडली करो, लेकिन हर बात में धर्म को ले आओगी, धर्म की वजह से हमें फंसाया जा रहा है। अरे यार मत करो, जाओ कोर्ट जाओ ना, तुमको बच जाओगे अगर तुम गुनहगार नहीं होगे। और प्लस मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि धर्म के नाम पर यूपी में कोई किसी को नहीं फंसा सकता। मित्रों मैं अब से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आइडल्स को डिसाइड करिए, वो आइडल्स को डिसाइड करिए जिनको आप सच में फॉलो करें, तो उनसे कुछ आपको मॉरल एथिक्स में इम्प्रूवमेंट हो, आपके जीवन में कुछ सुधार हो। ऐसे आइडल्स को फॉलो करने से कोई मतलब नहीं यार। 4 दिन का चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात हो जाएगी। 4 दिन आप लोग लगे रहोगे, फैन पेजेस बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे। 5 दिन बाद वो आपको तो वैसे भी नहीं जानते हैं। 5 दिन बाद आपका फैन पेज भी डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर आप आइडल्स को ही फॉलो कर रहे हैं तो एक नई मूवी आई है 12th फेल, जाकर के देखिए। नहीं देख सकते तो उसकी बुक पढ़िए। बुक का तो मैंने गिव अवे भी करने का बोला है, लेकिन उसमें आप लोग कमेंट करेंगे तभी गिव अवे होगा। अब ऐसे लोगों को अगर आप लोग फॉलो, मतलब ऐसे कहने का मतलब सिर्फ इनसे नहीं है, मैं ऐसे तमाम लोगों से कह रहा हूँ जो किसी भी तरह से गन कल्चर को, टेररिज्म को, किसी भी तरह से जाति भावना को, धर्म भेद को आगे बढ़ाते हैं, उन सबको मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मत फॉलो करो। यह देश एक लोग आगे लेकर के नहीं बढ़ सकती है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब समूचा भारत एक होकर के रियल आइडल्स के पीछे कदम ताल करते हुए देश को आगे बढ़ाएगा। ऐसे लोगों की वजह से नहीं आगे बढ़ने वाला। ये क्या किए हैं क्या नहीं किए पुलिस डिसाइड करेगी, कानून डिसाइड करेगी। मेरा अपने जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनसे बस यही कहना है कि अपने राइट आइडल्स को चूज़ करो। मेरा किसी के लिए कोई हेट नहीं है। इन्होंने जो अपनी क्लैरिफिकेशन वीडियो डाली है उसको मैं आपके समक्ष प्रदर्शित करूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित करूँगा जिससे कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। ये देख सकते हैं, ये इनके द्वारा कल इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाली गई थी, ध्यान से सुनिए।
ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कैसी न्यूज़ फैल रही है, कैसी मीडिया में न्यूज़ फैल रही है। तो हो सकता है कि मीडिया में गलत तरीके से ही न्यूज़ फैल रही हो, लेकिन अगर गलत है तो आप सामने आ जाइए, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, सबूत नहीं होगा पुलिस के पास तो कोई सज़ा नहीं दिला सकता। इंडियन जुडिशरी इतना तो सशक्त है ही, कोई किसी गलत निर्दोष को सज़ा नहीं दिला सकता। और इस बात की तो आपको भी पता होगा, आपके पास भी लॉयर्स की फ़ौज होगी, आपके भी बहुत बड़े बड़े लोग दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे। तो अगर आप गलत नहीं है ना, तो आपको नहीं कोई फंसा सकता। और मेरा अंत में फिर से अपने लोगों से कहना है, अपने देखने वालों से कहना है कि भैया अपने राइट आइडल्स को चूज़ करो। ऐसे लोगों को मत चूज़ करो जिनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुका है। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर आरोप लगा दे। लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। किसी की हिम्मत नहीं है कि जाकर के वीर अब्दुल हामिद पर आरोप लगा दे। नहीं लगा सकता ना। किसी की हिम्मत नहीं है भगत सिंह पर आरोप लगा दे। किसी की हिम्मत नहीं महाराणा पे आरोप लगा दे। किसी की हिम्मत नहीं छत्रपति महाराज शिवाजी के ऊपर आरोप लगा दे। किसी की हिम्मत नहीं है ना। उनके ऊपर अगर आप एक शब्द कहेंगे तो आपके पास तथ्यों की कमी आ जाएगी। वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है? लगा दे, तो उसके ऊपर आरोप के जवाब पे कितने लोग हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आरोप अगर देखिए, कहीं आग होगी तभी वो धुआं उठेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तभी ऐसा चीज़ होगा। कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, नहीं होगा तो साबित हो जाएगा, निर्दोष साबित हो जाएंगे। मेरा सबसे यही कहना है कि अपने जिसको आप आदर्श बनाते हैं उसको सही तरह से फॉलो करिए। वो अच्छे आदर्श होने चाहिए, किसी गन कल्चर को, टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले, किसी धर्म भेद को, जाति भेद को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए। मैं फिर से ये कहूँगा, मेरा ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं था। मेरा यह वीडियो सिर्फ यह बताने के लिए था कि अपने राइट आइडल्स को चूज़ करिए। और हाँ जी हाँ, दूसरे चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आ रही हैं, जाकर के देखिए। कल डीआरडीओ की नौकरी का, डीआरडीओ साइंटिस्ट की जॉब का पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पीडीएफ। जाकर के वहाँ पर देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सनेसर एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।